स्वागत है आपका मिडनाइट थॉट्स में। आज मेरी स्टोरी में ना कोई दर्द है, ना लव और ना कोई इमोशन। आज मैं आपके लिए एक ऐसी हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे लोग भूल जाना ही पसंद करेंगे। हर शहर के कोने में कुछ कहानियाँ छुप जाती हैं, ऐसी कहानियाँ जिनके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। ये कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसने मौत को बहुत नज़दीक से देखा। एक लड़की थी जिसका नाम अर्शी था। वो अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। उसके घर के सामने उसकी बुआ का भी घर था। ये कहानी उस दिन शुरू हुई जब एक शाम को वो अपने घर से किसी काम के लिए निकलती है। कॉलोनी से बाहर जाने के लिए कम से कम 300 मीटर चलना होता था। बीच में कुछ प्लॉट्स खाली पड़े थे, कुछ पर अधूरा कंस्ट्रक्शन था। उस दिन आसमान में रोशनी कम थी। वो जब बाजार की तरफ जा रही थी तभी उसे पीछे से किसी ने धीमे से आवाज़ दी। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। घबराई सहमी तो वो जल्दी जल्दी से कदम बढ़ाने लगी। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़ के देखा, उसके होश उड़ गए। उसके सामने करीब 7 फीट लंबी एक एंटिटी खड़ी थी जिसकी गर्दन कुछ अजीब तरीके से टेढ़ी थी। चेहरा फटा फटा और आंखें ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी थीं। उसके मुंह से अजीब सी बदबू आ रही थी। अर्शी ये सब देखकर बेहोश हो गई। होश आया तो घर पर थी। डरी सहमी भाभी से लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके ऊपर जो गुजर रही थी वो खौफ और वो डर उसने अपनी लड़खड़ाती ज़ुबान में बयान किया। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके घर वालों ने मौलाना को बुलाया। मौलाना ने उस पर कुछ पढ़कर फूंका और पानी पीने को दिया। उसके कुछ दिन तक तो वो अच्छी रही, वो नॉर्मल भी हो गई थी। लेकिन ये सब कुछ यहीं रुकने वाला नहीं था। ये तो एक सिर्फ शुरुआत थी, आगे बहुत भयानक कुछ होने वाला था। एक दिन जब शाम को उसकी भाभी और वो घर पर अकेली थी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि उनका घर बहुत बड़ा था और घर में आने जाने के लिए 4 दरवाजे थे। अर्शी अपनी भाभी से बात कर रही थी कमरे में, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसकी भाभी सर झुकाए बैठी थी। कमरे में ठंड बढ़ गई थी और भाभी की आवाज़ भी चेंज हो गई थी। लेकिन उसने ये सब इग्नोर करके भाभी को टच करते हुए खाना लगाने के लिए कहा। भाभी बिना कुछ कहे आंगन में बने टॉयलेट में चली गई। उसे भाभी का ऐसा बर्ताव अजीब लगा, पर थोड़ी देर तक जब वो भाभी टॉयलेट से बाहर नहीं आई तो उसने गेट नॉक किया। भाभी को आवाज़ दी बट कोई रिप्लाई नहीं था। उसने फिर से भाभी को आवाज़ दी, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। उसकी हालत बहुत अजीब थी। वो डर भी रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो गुस्से में अपनी बुआ के घर चली जाती है जो कि उसके जस्ट घर के सामने था। अब यहाँ जो होने वाला था वो आपको भी डरा देगा। उसने देखा कि भाभी वहाँ पहले से ही मौजूद है बुआ के घर में। उसने भाभी से बोला कि आप मुझे डराने के लिए दूसरे वाले दरवाजे से निकल करके बुआ के घर में आकर बैठ गई हो। लेकिन बुआ का जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने अर्शी को बताया कि 1 घंटे से भाभी उन्हीं के साथ हैं। ये सुनकर अर्शी की सांस अटक गई। उसने सोचा कि जब भाभी यहाँ है तो घर पर कौन थी मेरे साथ, जिनसे वो इतनी देर से बातें कर रही थी। उसने घबराकर सारी बात उन लोगों को बताई। वो बदली आवाज़, वो घर का टेम्परेचर। अब उसे अपने ही घर जाने में डर लग रहा था। सबने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब यहीं रुकने वाला नहीं था। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके साथ अब और भी बुरा होने जा रहा है। अब दिन पे दिन उसकी तबीयत खराब रहने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। उसका वज़न तेज़ी से घट रहा था।
हॉस्पिटल में जो रिपोर्ट्स हो रही थी वो सब नॉर्मल थी। अब उसकी हालत और भी बुरी होती जा रही थी। एक दिन रात में जब भाभी उसके कमरे में आई तो अर्शी आईने के सामने खड़ी थी और वो शीशे में अपने आप को नहीं, उस एंटिटी को देख रही थी। भाभी ने उससे कहा कि तुम लाइट ऑफ करके यहाँ आईने के सामने क्यों खड़ी हो? उसने बिना पलक झपकाए धीमी आवाज में कहा, वो पीछे खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। लेकिन आईने में भाभी को कुछ नहीं दिखा था। अक्सर रात को वो सोते सोते चिल्लाती कि मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। और जब वो सुबह सोकर उठती तो क्या देखती है? उसके जिस्म पर चोटों के निशान थे। अब तो उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। एक हंसती खेलती खुशमिजाज लड़की जिंदा लाश बन गई थी। बस अपने कमरे में बंद रहती थी। कभी हंसती तो कभी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती थी। घर वाले उसकी हालत से बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कभी किसी बाबा, कभी किसी मौलाना, जो जैसा कहता था वो लोग वैसा करते थे। फिर एक दिन ऊपर वाले को उस पर दया आ गई तो उसकी बहन को एक मौलाना मिले जो अर्शी के घर आए। उन्होंने जैसे ही अर्शी को देखा वो समझ गए थे कि इसके ऊपर किसी खब्बीस ने साया किया हुआ है। उन्होंने अर्शी को अपनी तरफ देखने के लिए बोला, लेकिन वो उनसे नज़र नहीं मिला रही थी। मौलाना ने जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो उस कमरे का टेम्परेचर डाउन होने लगा था। अर्शी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, ज़मीन पर पैर पटकने लगी और बोलती जा रही थी, बंद करो पढ़ना, बंद करो पढ़ना। मौलाना ने कहा कि तुम सामने आओ, कौन हो और क्यों इस लड़की को परेशान कर रहे हो? तब अर्शी एकदम चुपचाप खड़े होकर धीरे से मुस्कुराकर बोलती है, घर में नहीं, मेरे अंदर है वो। और उसने धीरे से अपनी आंखें ऊपर उठाई। उसकी आंखों की पुतली का कलर चेंज था। मौलाना ने उससे पूछा कि तुम क्यों लड़की को परेशान कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया, मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी ने भेजा है इसे जान से मारने के लिए, और 15 दिन बाद मैं इसको ले जाऊँगा अपने साथ। फिर मौलाना ने पढ़ना शुरू किया। उन्हें जो पढ़ना था उन्होंने वो पढ़ा और जो करना था उन्होंने वो सब किया। अर्शी के गले में एक तावीज़ डाला और बोला कि इसे कभी उतारना नहीं है। उन्होंने उस खब्बीस से अर्शी को छुटकारा दिलाया। उन्होंने ये भी बताया कि वो धीरे धीरे अर्शी का गोश्त खा रहा था, इसलिए वो दुबली होती जा रही थी। आज वो अच्छी है और एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास ना करें। आजकल लोग सामने से नहीं, पीछे से वार करते हैं। और हाँ, अगर आपके साथ आपके किसी रिश्तेदार या आपके दोस्त पड़ोसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो हमें मैसेज करें स्टोरी। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी स्टोरी हम अपने चैनल पर साझा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।